कभी कभी लगता है ना कि दुनिया में ये हो क्या रहा है। कभी ट्रेड वॉर तो कभी टेक्नोलॉजी को लेकर झगड़ा। ऐसा महसूस होता है जैसे हम लगातार एक के बाद एक संकट से गुजर रहे हैं। लेकिन क्या हो अगर ये सब अलग अलग घटनाएं न हों, बल्कि एक बहुत बड़े ग्लोबल पावर स्ट्रगल का हिस्सा हों। हर सुबह जब खबरें देखते हैं तो यही सवाल उठता है ना, कि आखिर दुनिया में चल क्या रहा है। ऐसा लग सकता है कि हम बस एक संकट से दूसरे की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन असलियत ये है कि ये सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है। तो चलिए इन सब चीजों के पीछे की कहानी को समझते हैं। ये ट्रेड वॉर्स, डेट क्राइसिस, डी डॉलराइजेशन, ये सब असल में एक बड़ी सोची समझी शक्ति की लड़ाई के मैदान हैं। अच्छा, तो इस पूरे खेल को समझने के लिए हमें सबसे पहले जड़ तक जाना होगा। और वो जड़ है अमेरिकी शक्ति का सबसे बड़ा सोर्स, जो पिछले 50 सालों से कायम है, अमेरिकन डॉलर। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर दुनिया में किसी को भी कोई बड़ा व्यापार करना है, खासकर तेल जैसी कोई जरूरी चीज खरीदनी है, तो उसे डॉलर चाहिए। बस यही एक बार डॉलर को बेइंतहा शक्तिशाली बना देती है। ये एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक था जिसने पूरा खेल ही बदल दिया। इसे कहते हैं पेट्रो डॉलर सिस्टम। इसने अमेरिका को ग्लोबल इकोनॉमी पर एक ऐसी पकड़ दे दी कि पूरी दुनिया हमेशा के लिए डॉलर पर निर्भर हो गई। और इसका नतीजा ये कि अमेरिका लगभग अनलिमिटेड पैसा उधार ले सकता है। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि दुनिया को उनके छापे हुए डॉलर्स की जरूरत हमेशा रहेगी। ये एक ऐसी सुपर पावर है जो किसी और देश के पास है ही नहीं। मगर 2022 में इस सिस्टम में एक दरार आ गई। एक ऐसा कदम उठाया गया जिसने पूरी दुनिया के फाइनेंशियल सिस्टम में मानो एक शॉकवेव भेज दी। फरवरी 2022 यूक्रेन पर हमले के बाद अमेरिका ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने सब कुछ बदल दिया। उन्होंने रूस के फॉरेन रिजर्व्स को फ्रीज कर दिया और इस एक कदम ने दुनिया के हर सेंट्रल बैंक को सोचने पर मजबूर कर दिया। $420 बिलियन, इतनी बड़ी रकम को जब्त करके अमेरिका ने दुनिया को एक सीधा सीधा मैसेज दिया, अगर आपका पैसा हमारे पास है तो जरूरी नहीं कि वो सुरक्षित हो। और बस यहीं से दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स के मन में एक सवाल आया कि अच्छा, तो क्या होगा अगर अमेरिका हमारा पैसा वापस देने से ही मना कर दे। पहली बार देशों को समझ आया कि डॉलर सिर्फ एक एसेट नहीं, ये एक हथियार भी है जो उनके खिलाफ इस्तेमाल हो सकता है। और इसका नतीजा एक ग्लोबल भगदड़, डॉलर से दूर और सोने की तरफ, जिसे ज्यादा सुरक्षित माना जाता है। दुनिया भर के देश डॉलर बेचकर सोना खरीद रहे हैं। अब जब अमेरिका के दबदबे पर ही सवाल उठ गया तो जाहिर है वो चुप तो नहीं बैठेंगे। उन्होंने इसका जवाब दिया एक मल्टी फ्रंट वॉर से। कि लड़ाई 3 मैदानों पर लड़ी जा रही है। पहला इकोनॉमिक फ्रंट, यानी व्यापार और टैरिफ। दूसरा रिसोर्स फ्रंट, मतलब तेल और खनिज। और तीसरा और शायद सबसे जरूरी टेक फ्रंट, सेमीकंडक्टर और एआई। ट्रेड वॉर्स के बारे में तो सबने सुना ही है ना। खैर, ये सब टैरिफ का ही खेल है। अमेरिका ने इसी हथियार का इस्तेमाल अपने दुश्मनों और यहां तक कि दोस्तों पर भी दबाव डालने के लिए किया, ताकि ट्रेड डील्स उनके हक में हों। लेकिन बात सिर्फ पैसों की नहीं है। ये लड़ाई उन रिसोर्सेज को कंट्रोल करने की भी है जिनसे हमारा भविष्य चलेगा। एक पैटर्न देखें। इतिहास में जिस भी देश ने डॉलर के अलावा किसी और करेंसी में तेल बेचने की कोशिश की, उससे बहुत गंभीर नतीजे भुगतने पड़े। सद्दाम हुसैन से लेकर गद्दाफी तक, ये लिस्ट काफी लंबी है। और फिर अचानक से खबर आती है ग्रीनलैंड की। अब कोई सोचेगा कि अमेरिका $700 बिलियन में एक बर्फीला द्वीप क्यों खरीदना चाहेगा? इसका जवाब भविष्य में छुपा है। देखिए, ग्रीनलैंड सिर्फ बर्फ नहीं है। ऐसा माना जाता है कि दुनिया के लगभग 25% रेयर अर्थ मेटल्स वहीं हैं। ये वो मेटल्स हैं जो इलेक्ट्रिक कारों से लेकर मिसाइल सिस्टम तक हर मॉडर्न चीज के लिए जरूरी हैं। तो अब आते हैं सबसे अहम जंग के मैदान पर। ये लड़ाई है भविष्य की टेक्नोलॉजी पर कब्जे की। देखिए, एआई हो या कोई भी एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, सब कुछ चलता है छोटे छोटे सेमीकंडक्टर चिप्स पर। और दुनिया के 90% सबसे एडवांस्ड चिप्स सिर्फ एक जगह बनते हैं, ताइवान में। TSMC नाम की कंपनी बनाती है। और यहीं से शुरू होती है चिप वॉर। अमेरिका की स्ट्रैटेजी है कि किसी तरह ये चिप फैक्ट्रीज अमेरिकी जमीन पर आ जाएं। वहीं चीन की कोशिश है कि इन चिप्स को बनाने के लिए जो कच्चा माल यानी रेयर अर्थ मेटल्स लगते हैं, उनकी सप्लाई चेन पर कब्जा कर लिया जाए। तो इन सब लड़ाइयों का नतीजा क्या निकल रहा है? नतीजा ये है कि दुनिया साफ साफ 2 हिस्सों में बंट रही है, 2 गुट, और दोनों के पास पैसे के भविष्य को लेकर बिल्कुल अलग अलग विजन है। एक तरफ है टीम यूएसए,
इनका फ्यूचर है स्टेबल कॉइन्स, मतलब एक डिजिटल सेंट्रलाइज्ड करेंसी जिसे पूरी तरह से ट्रैक और कंट्रोल किया जा सकता है। और दूसरी तरफ है टीम चाइना/रशिया। ये वापस जा रहे हैं गोल्ड की तरफ, एक ऐसी फिजिकल डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम पर जो किसी एक देश के कंट्रोल से बाहर हो। तो सवाल यह है कि जब ये बड़ी ताकतें आपस में टकरा रही हैं और दुनिया बट रही है, तो आखिर में जीतेगा कौन? हम एक ऐसे मोड़ पर हैं जहां से आगे की दुनिया शायद वैसी बिल्कुल न हो जैसी हम आज जानते हैं।